नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ईरान, इज़राइल और अमेरिका का युद्ध का 7वां दिन। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं और बर्बादी दोनों तरफ बराबर की। अमेरिका जैसा सुपर पावर जो इतरा रहा था अपने सैन्य शक्ति पर, कहीं न कहीं ईरान के हौसले के सामने पस्त होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी टीम भले ही लगातार कहे कि ये पूरे मानवता के लिए ईरान घातक था, इसीलिए हमने युद्ध किया। हम नहीं उन पे आक्रमण करते तो वो पूरे विश्व को खत्म कर देते। परमाणु हथियार हासिल करने वाले थे और बीच-बीच में अपील भी करते हैं कि आप सब शस्त्र रख दो ताकि आपको हम जीवन दान दें। लेकिन जो मर मिटने के लिए तैयार हो उसको जीवन दान किस लिए? अब ईरान जीवन दान देने की बात कर रहा है। 14 देशों में जो मिडल ईस्ट के हैं, वहाँ जितने अमेरिका के बेसेस है, सैन्य ठिकाने, उसको नेस्तनाबूद किया। इज़राइल ने कभी सोचा भी नहीं था इतना नुकसान इज़राइल का हो गया और लगातार हो रहा है। ईरान का आकलन करने में सभी ने गलती कर दी। ईरान की तैयारी का शायद ना अमेरिका ना इज़राइल को अंदाज़ा था, ना सीआईए ना मोसाद को अंदाज़ था। लेकिन कल एकाएक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही एक मिसाइल ऐसी जगह गिरी जहां उनके सर्वोच्च नेता, द सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर अयतुल्लाह खमीनी परिवार के साथ थे। पूरा परिवार खत्म हो गया और फिर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो सीधा सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करते थे, वो बदले की भावना से, दुगनी ताकत से आक्रामक हो गए। खेमेनेई के जाने के बाद उन्हें लगा कि शायद सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं। खेमेनेई के साथ एक पूरी फ्रंट लाइन खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह तुरंत दूसरे लोगों ने लेकर नई रणनीति के तहत अपना काम चालू किया। लेकिन आज डायरेक्ट हिट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शॉकिंग है और शॉकिंग भी इसलिए है कि मौत के 6 दिन बाद एकाएक अयतुल्लाह खमेनेई का ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो गया और पूरा पूरे विश्व के लिए ये सरप्राइज हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इज़राइल के लिए ये सबसे बड़ा शॉक था। ये ट्वीट आप देख सकते हैं एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे। द ज़ियोनिस्ट regime has made a big mistake and its consequences will make the regime desperate by God's grace। और नीचे बाकायदा एक मिसाइल का फ़ोटो है और सब दूर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। इज़राइल ने बड़ी गलती कर दी, भुगतेगा नतीजा। खेमेनेई के एक्स अकाउंट से ईरान ने नेतन्याहू को दी धमकी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि उसे बिना किसी शर्त सरेंडर करना होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अयतुल्लाह खोमेनी के एक्स अकाउंट से इज़राइल को धमकी दी गई।
पोस्ट में लिखा गया कि ईरान पर हमला करके इज़राइल ने बड़ी गलती कर दी और उसका नतीजा भुगतना होगा। इसके विश्लेषक 2 अर्थ निकाल रहे हैं। 2 अर्थ में से एक अर्थ तो ये है कि अमेरिका के धमकी को ये ईरान का जवाब था और उन्होंने बता दिया कि वो आज भी अयतुल्ला खोमेनी नहीं है, फिर भी उसी के कमांड और उनके दिए हुए आदेशों का पालन हो रहा है। दूसरा ये है कि क्या अयतुल्ला खोमेनी जीवित है? मामला बड़ा कन्फ्यूज़्ड या भ्रम फैलाने वाला है। अयतुल्ला खोमेनी की मौत हुई, इसकी पुष्टि ईरानियन न्यूज़ एजेंसीज़ ने की, ईरान गवर्नमेंट ने की। यहाँ तक विश्व में जितनी उनकी एम्बेसीज़ हैं, वहाँ शोक संदेश लिखने के लिए रजिस्टर्स रखे गए। भारत में भी एम्बेसी के सामने लंबी लाइनें लगी है। जो लोग ईरान के प्रति सिम्पैथी रखते हैं, वो वहाँ पे शोक संदेश लिखने गए। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब, वो भी जाके लिखा है और शायद ईरान और अमेरिका और इज़राइल के युद्ध के बाद पहली बार कहीं संवेदना व्यक्त करने का प्रयास भारत करता दिखाई दे रहा था। इसके पहले इज़राइल में स्कूल के बच्चों पे मिसाइल गिरी, 168 बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, 4-5 साल की बच्ची, लड़कियां खासकर, की मौत हुई। पूरा विश्व इसकी निर्भत्सना करता रहा, भारत चुप रहा। अस्पतालों पे मिसाइलें गिरती रही, भारत चुप रहा। ईरान जो हमेशा भारत का साथ खड़ा रहा, भारत ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय बाकी 14 खाड़ी के जो देश है, उनसे बात करता रहा। कुल मिलाकर अब पूरे विश्व में ये द्वंद चल रहा है कि क्या खमेनेई की मौत हुई या ईरानियन गवर्नमेंट ने खमेनेई को बचाए रखने के लिए ये भ्रम फैलाया था। लेकिन जो सोर्सेस हैं, जो हमारे भी सोर्सेस हैं, जो पत्रकार इज़राइल में हैं, उनके भी अनुसार खमेनेई की तो मौत हो गई, उसकी जगह दूसरा सुप्रीम लीडर भी चुना गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तब खुलेगी जब युद्ध समाप्त होगा, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। जो तबाही है वो तो सामने-सामने दिख रही है, जो बम गिर रहे हैं, जो मिसाइल गिर रही है, वो तो हम देख रहे हैं, उसके वीडियोज़ आ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं। खमेनेई के जहाँ वो रुके हुए थे, जहाँ वो रहते थे, वहाँ मिसाइल ने हिट किया, इसकी सैटेलाइट पिक्चर भी आ गई है। लेकिन वो वहाँ थे या नहीं? क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें पता था, उनकी उम्र भी हो चुकी थी, उनका शरीर भी एक साइड से पहले ही 2-3 बम ब्लास्ट झेल चुका था। तब उन्होंने कहा था कि अब ये अंतिम लड़ाई है और इज़राइल को खत्म होने तक ये लड़ाई करेंगे, तो अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। लेकिन इस ट्विटर हैंडल ने एक्टिव होके फिर एक बार खलबली मचा दी। ट्विटर ट्विटर हैंडल तो कोई और भी हैंडल कर सकता है। लेकिन एक मैसेज ईरान की तरफ से क्लियर हो गया, चाहे खमेनी हो या ना हो, कि ईरान के तेवर वही हैं जो अयतुल्ला खमेनी के होते हुए थे। इसीलिए उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से शायद अमेरिका के उस धमकी का जवाब दिया गया। और बिल्कुल उस एक्स अकाउंट पे जो मैसेज आया ईरान से, वो स्तब्ध करने वाला है। क्योंकि युद्ध और भीषण होगा, तो इसमें नुकसान कितनों का होगा,
क्या पूरा मिडल ईस्ट तबाह होगा या उसकी आँच भारत तक आएगी, चाइना तक जाएगी? चाइना भी कॉशियस है, चाइना ने अपना बाकायदा एक हाई लेवल का ऑफिसर यानी मंत्री भेजा है, इसके बीच में कहीं शांति स्थापन करने के लिए। भारत में भी हमारे यहाँ बहुत हेडलाइनें दे रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युद्ध रोकने की प्रयासरत है। लेकिन युद्ध जिसने शुरू किया उसी को रोकना होगा। युद्ध इज़राइल और अमेरिका ने शुरू किया। इज़राइल की जनता भी पक चुकी है और अमेरिका में भयानक क्रोध है जनता में कि इज़राइल के चलते हम इस युद्ध में क्यों कूदे। शहादत दोनों तरफ से हो रही है। अमेरिका और इज़राइल में मिलिट्री सेंसरशिप लगी है ताकि आप जो फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार है सैनिकों के, वो भी कवर नहीं कर सकते। ईरान ने मीडिया के लिए पूरा देश खोल के रखा है, ये फ़र्क है। एक कट्टरवादी देश जो मीडिया को खोल के रखता है और जो जिसको लिबरल कहते थे, वो अब कंज़र्वेटिव हो गए हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर।